गुफा में दर्शन कर लिए हैं और वो पीछे आपको दिखाई दे रही होगी गुफा, वो ऊपर कोने में देखना, वो गुफा के दर्शन है। ये जो दिखाई दे रही है ना, गुफा दिखाई दे रही है ऊपर। फाइनली हम शिवखोड़ी पहुंच गए हैं। अब थोड़ा रास्ता है कठिन, क्योंकि अब होने वाली है थोड़ी सी चढ़ाई जो कि 3 से 4 किलोमीटर होगी, और जल्दी हम उस गुफा में जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अब बज चुके हैं 2:45 और हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। जो आगामी पड़ाव और लास्ट पड़ाव यही है, तो चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। शिवखोड़ी गुफा के लिए यात्रा के लिए पर्ची मैंने ले ली गई है, और ये है काउंटर, यात्रा काउंटर, और आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमारा चेक इन पोस्ट है और वहाँ शुक्रवार है। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि यात्रा पर्ची लेनी अनिवार्य होती थी। अब क्या है, यात्रा पर्ची यहाँ की भी बना दी गई है अपने सिक्योरिटी पर्पस से, या फिर और कोई पर्पस होगा, लेकिन अब हमारी यात्रा पर्ची ले ली है हमने, और ये है यात्रा पर्ची, लेखपाल की काला ये है, इस प्रकार की है। तो आगे चलते हैं, अब चेक करा लेते हैं। थैंक यू। यात्रा 3.5 किलोमीटर लंबी पैदल पद यात्रा, और वहाँ जो है पीछे जो भीड़ भाड़ हो रही है, तो वहाँ घोड़े खच्चर मिलते हैं। अगर जिसमें हिम्मत नहीं होती है या फिर चलने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है, पालकी, घोड़ा, खच्चर जो भी है आप ले सकते हैं, और शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ के आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। और इस रास्ते में बैठने उठने की बेंचिंग व्यवस्था भी कर दी गई है, और सीलिंग भी लगा दी गई है। वो इस तरह की सीलिंग है, वो बीच बीच में लगा दी गई है आराम करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर बेंच टाइप है, तो आप बैठ सकते हैं। और इधर मौसम बड़ा अच्छा है, और हम एक पद यात्रा पर निकल चुके हैं। जो मेरे साथ छोटा मेरा बेटा है और मेरी वाइफ अनुराधा है। आगे चलते हैं। लगभग हम ये 3.5 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें कि हम 500 मीटर आ चुके हैं। जैसे चेक पोस्ट पे हम वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ कैमरा नॉट अलाउड होता है, तो इसलिए वहाँ की फुटेज नहीं ली जा सकती है। अब हम पगडंडी पर चल रहे हैं, जो गुफा की ओर हमें ले जा रही है। मैं अपने रास्ते में बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उस बीच में मैं आपको ये चीज़ें सब बता रहा हूँ। शिवखोड़ी जाने से पहले आप छोटा बैग कैरी कर लेना, और एक पानी की बोतल ज़रूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत हो सकती है। क्योंकि जब हम फर्स्ट बार आए थे, तो पूरे सड़क मार्ग में कहीं भी पानी जैसी व्यवस्था नहीं थी। हमने नदी के सहारे पानी पिया था, लेकिन अब देखते हैं कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ हुई है नहीं हुई है। अब आकर देखते हैं। जैसा कि हमने पहले रास्ते बिल्कुल उबड़ खाबड़ थे, पत्थरों का रास्ता बना रखा था। अब क्या है, इन्होंने पत्थर टाइल्स बिछा दी गई है, और रास्ता भी सही कर दिया गया है। चलो बेटा आगे चलो, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा बात और कर लें, आप फिर चलेंगे, ठीक है। और रास्ते भी बढ़िया कर दे गए, और मुझसे कह रही है कि सब मुझे गोदी बैठा लो, और मैं बेल्ट लेकर आया हूँ इसकी। तो मैं कुछ दूर और बात करूँगा आपसे, फिर मैं आगे चलकर बात करूँगा। मंदिर गुफा पर जब हम पहुँच जाएंगे, तब हम बात करेंगे। एक शानदार व्यू पॉइंट, केशव के मैंने लगा लिए बेल्ट, और मैंने इस तरीके से टांग रखा है इसको, और शानदार व्यू है यहाँ पर। इधर नदी बहती हुई, और इधर एक ब्रिज जो लोहे से बना हुआ है।
पहले से मुझे लगता है बढ़िया कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो आसपास में कोई प्रसाद की दुकान भी नहीं थी, और यहाँ पर कुछ ऐसा बढ़िया कर दिया है भाई। वाकई में पहले से अच्छा है। शिवखोड़ी की यात्रा के लिए रास्ते भी चौड़े कर दिए गए हैं, और बीच बीच में सीलिंग भी लगा दी गई है, आपको देख रहे होंगे। और लाइट की व्यवस्था है, आप रात में भी दर्शन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की लाइटें लगा दी गई हैं, जो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे सर के ऊपर सौर ऊर्जा जैसी लाइटें लगा दी गई हैं, और बढ़िया कर दिया गया है। पहले से यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मम्मी आगे चली गई हैं तो केशव शोर मचा रहा है। हमने गुफा में दर्शन कर लिए हैं, और वो पीछे आपको दिखाई दे रही होगी गुफा, वो ऊपर कोने में देखना, वो गुफा के दर्शन है। ये जो दिखाई दे रही है ना, गुफा दिखाई दे रही है ऊपर, और यहाँ से जो लाइन लगी हुई है, और ये गुफा है। ये शिवखोड़ी जाने के लिए गुफा है, जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है। और अंदर का मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने बाबा शिवखोड़ी के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और हमारा वहाँ बस इंतज़ार कर रही है, और हमारे दर्शन पूरे 5:11 पर हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम बाज़ार से कुछ ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद में नीचे चलते हैं। और पहले से बहुत परिवर्तन आया है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, जो व्यवस्था करी गई है पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है, रोकने के लिए और रुकने के लिए और लॉकर के लिए भी, पानी के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अब चलते हैं, कुछ खरीदारी कर लेते हैं। अब शॉर्टकट से चलते हैं, और ये शिवखोड़ी का लास्ट पड़ाव था और दर्शन करने का। हमने सबसे पहले दर्शन किए जीतू बाबा, और उसके बाद में किए नौदेवी दर्शन, और उसके बाद में हुए शिवखोड़ी बाबा दर्शन। और करने के बाद में ये है शॉर्टकट, और इधर से ऐसा है, और ऊपर यात्रा इस प्रकार से। तो शॉर्टकट चलने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा गिरने का खतरा बना रहता है। क्योंकि ना तो पैड़ियाँ बनी होती हैं, सिर्फ ऐसी टेम्परेरी तरीके से पत्थर लगा दिए जाते हैं। तो इस पर पूरे वैष्णो देवी धाम में सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता देखने को मिला है, जो बड़ा अजीब सा है। और ऐसे रास्ते जो मेन रास्ता है वो ये है, और हम आएंगे इधर से, और बेटा भी आ गया है केशव खिलखिलाता हुआ। बजे हैं 7:30, और खड़ी है बस हमारी। ये पीछे काले कलर की होगी वो है। तो हमने दर्शन के लिए शिवखोड़ी के, शॉपिंग भी हो गई है जो करनी थी हमें, और अब चलेंगे जम्मू के लिए। जम्मू जाएंगे, और जम्मू के बाद में हमारी सुबह को मॉर्निंग में ट्रेन है, और सुबह ही मॉर्निंग में चले जाएंगे। और शिवखोड़ी के दर्शन करने के बाद में अब हमारा सफ़र समाप्त हुआ। बस में यात्री
श्रद्धालु चढ़ते हुए, और मुझे भी इसी बस में चढ़ना है। चलो